हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति आईआईटी तिरुपति में ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों की वैकेंसी है। पहली पोस्ट है स्टूडेंट काउंसलर, जो कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट के अंतर्गत है। ग्रुप ए की वैकेंसी है जिसमें टोटल एक वैकेंसी है और एक अनरिजर्व्ड के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, जो कि ग्रुप बी की वैकेंसी है। एक सीट का निर्धारण इसमें एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। नेक्स्ट है जूनियर नर्सिंग ऑफिसर, जो कि हेल्थ सेंटर के अंतर्गत है, ग्रुप बी की वैकेंसी है और एक सीट है इसमें अनरिजर्व्ड के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की है, ग्रुप सी की वैकेंसी है जिसमें टोटल 3 वैकेंसी हैं, एक अनरिजर्व्ड के लिए और 2 ओबीसी के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन, जिसके अंतर्गत सिस्टम्स में सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ग्रुप सी की वैकेंसी है जिसमें टोटल एक वैकेंसी है। और नेक्स्ट है वर्कशॉप, सेंट्रल वर्कशॉप के अंतर्गत ग्रुप सी की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, एक अनरिजर्व्ड के लिए और एक ओबीसी के अंतर्गत इसको डिवाइड किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। इन सभी पोस्टों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 मार्च 2024 से स्टार्ट है तथा आप इन सभी पोस्टों के लिए 11 अप्रैल 2024 शाम 5 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, इन सभी पोस्टों के लिए आपका एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सभी इसेंशियल चीज़ें आपको 11 अप्रैल 2024 की डेट तक कंप्लीट होना चाहिए। आपकी एज क्राइटेरिया 11 अप्रैल 2024 की डेट पे काउंट की जाएगी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम केवल ग्रुप सी के अंतर्गत आई हुई वैकेंसी की पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। अब देखते हैं आपके लिए क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। जैसा कि आपने देखा ऊपर, ग्रुप सी के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन के पदों की वैकेंसी है। देखिए, ग्रुप सी के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन। तो देखते हैं इन पदों के लिए आपकी क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। जैसे कि पहली पोस्ट है हमारी जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के अंतर्गत। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और साथ में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 40 वर्ड पर मिनट आपकी जो टाइपिंग स्पीड है होनी चाहिए और आपके पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंतर्गत काम करने की आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर टेक्नीशियन, जिसके अंतर्गत आपने देखा था सिस्टम्स और वर्कशॉप के अंतर्गत वैकेंसी है। सिस्टम्स के लिए अप्लाई करने के लिए बीटेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। या आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस और या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत और साथ में 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। देखिए, आप बीटेक है तो आप फ्रेशर एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस यदि आपके पास बीटेक है कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, आपके पास बीटेक है तो आप जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो डिप्लोमा के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस निर्धारित किया गया है। और यदि आपके पास आईटीआई है कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपका एक्सपीरियंस गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के अंतर्गत ही होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्कशॉप के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करने के लिए वर्कशॉप टेक्नीशियन के अंतर्गत। देखिए, बीटेक होना चाहिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, तब मतलब कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के साथ यदि आपके पास बीटेक है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपके पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स डिप्लोमा, तो आपके पास 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईटीआई सर्टिफिकेट है आपके पास या वेल्डर डिसिप्लिन में के अंतर्गत आईटीआई सर्टिफिकेट है, तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप एक बार मैं फिर से आप सभी को रिमाइंड करा देता हूं कि देखिए, आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यदि आप बीटेक है कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, तो आप फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। लेकिन यदि आप 3 साल का डिप्लोमा है आपके पास कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस नेसेसरी है। आईटीआई है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नेसेसरी है। इसी प्रकार वर्कशॉप के अंतर्गत बीटेक जो अभी कैंडिडेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत हैं, तो वे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या वेल्डर डिसिप्लिन के अंतर्गत यदि आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है, तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस निर्धारित किया गया है। इस बात का आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे फॉर्म अप्लाई करने से पहले, क्योंकि देखिए, सभी के लिए अलग अलग पोस्ट वाइज क्राइटेरिया निर्धारित की गई हैं। और जो भी कैंडिडेट रिजर्वेशन चाहते हैं, यदि वे अपना यथाउचित सर्टिफिकेट लगाएंगे, मतलब जो भी उनके प्रमाणित सर्टिफिकेट है, अगर उसको यूज़ करते हैं तो उनको सही रिजर्वेशन प्राप्त होगा, मिलेगा उनको। और अब देखते हैं कि इन सभी पोस्टों के लिए आपकी क्या फीस निर्धारित की गई है। जो भी SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट या PWBD कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए कोई भी फीस का निर्धारण नहीं किया गया है। उन सभी के लिए कोई भी फीस निर्धारित नहीं है। तथा जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व्ड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यदि वो ग्रुप ए में फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनके लिए 500 रुपये की फीस निर्धारित है। ग्रुप बी के लिए अप्लाई करते हैं तो 300 रुपये और ग्रुप सी के लिए अप्लाई करते हैं तो 200 रुपये। जैसा कि मैंने ऊपर आपको जूनियर असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के लिए बताया है, जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसके लिए 200 रुपये का फीस का निर्धारण किया गया है। और आपको किसी प्रकार की असुविधा होने पर या आगे एक
वो बताया गया है। देखिए यहाँ पे आपको ईमेल आईडी बताई गई है, आप इस पर अपना जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उस पर भेज के आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। अब देखते हैं कि आप जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए जैसे कि ये IIT में मोस्टली जगहों पे, कई जगहों पे हार्ड कॉपी मांगी जाती है, लेकिन इसमें आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ए हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज़ नॉट टू बी सेंड टू द इंस्टीट्यूट। आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है, सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। अब देखिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अब देख लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। ग्रुप ए पोस्ट के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, लेकिन ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए इनमें से किसी पद के लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए लास्ट डेट 11 अप्रैल 2024 शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर लें। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।